Great morning, students. Today we are going to start a new topic, construction of angles by using ruler and compass. इस टॉपिक में हमने क्या करना है, रूलर एंड कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्शन करनी है एंगल्स की. As we know that in geometry we can construct the angles by compass which are divisible on the table of 15. ज्योमेट्री में हम कंपास की हेल्प से कौन से एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो किसकी टेबल पर डिविजिबल हो, 15 की टेबल पर. लाइक 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो ज्योमेट्री में हम कंपास की हेल्प से कौन से एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो किसकी टेबल पर डिविजिबल हो, 15 की टेबल पर डिविजिबल हो. नाउ देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स and with the help of these steps we can easily construct an angle. Step 1 is draw a ray AB. सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी है, एक रे ड्रॉ करनी है and the name of the ray is AB. हमने सबसे पहले क्या ड्रॉ करी, एक रे ड्रॉ करी and the name of the ray is AB. After that विद ए एज सेंटर, अब हमने ए को क्या मान के चलना है, सेंटर मान के चलना है. एंड एनी सुटेबल रेडियस, और कोई भी हमने रेडियस ओपन करनी है कंपास से. ड्रॉ एन आर कटिंग ए बी एट सी ऑफ 0 डिग्री. हमने क्या करना है, ए को क्या कंस्ट्रक्ट करके चलना है, ए क्या है, एक सेंटर है और इस सेंटर पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ कर, एक आर्क ड्रॉ करनी है, एक आर्क ड्रॉ करनी है विच कट ए बी ऑन सी, जो ए बी को किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट करेगी. और जो ये सी पॉइंट पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा हमारा, 0 डिग्री का. आफ्टर दैट विद सी एज सेंटर, अब हमने किसको सेंटर मान के चलना है, सी को. एंड सेम रेडियस. सेम रेडियस का मीनिंग क्या है कि आपने जब कंपास में जितनी रेडियस एक बार ओपन करनी है वो ही रेडियस आपने आगे सेम लेकर चलनी है. विद सी एज अ सेंटर, सी को हमने क्या लेके चलना है, सेंटर. एंड सेम रेडियस, रेडियस सेम रखनी है. कट द प्रीवियसली ड्रॉन एन आर्क एट डी, जो हमने प्रीवियस आर्क ड्रॉ करी है उस आर्क पे एक दूसरी आर्क ड्रॉ करनी है और उस पॉइंट को नाम क्या देना है, डी. और जो वो आर्क ड्रॉ होगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी हमारा, 60 डिग्री का. एंड देन डी एज अ सेंटर, फिर हमने डी को सेंटर लेना है. अगेन सेम रेडियस पे एक आर्क कट करनी है जो किस पॉइंट पे कट करेगी, ई पॉइंट पे, और वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी हमारा, 120 डिग्री का. सबसे पहले हमने क्या लेनी थी, ए बी एक रे लेनी थी. ए को एक सेंटर कंस्ट्रक्ट करके एक आर्क ड्रॉ करनी है और जो वो आर्क है वो ए बी को कट करेगी किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे. और वो सी पॉइंट पे जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा हमारा, 0 डिग्री का. अब हमने सी को सेंटर पॉइंट मानना है. अब हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, सी है. और सी पॉइंट पे जो हमने ये आर्क ड्रॉ की है इस पे एक आर्क ड्रॉ करनी है विद द सेम रेडियस. जो आपने ए पॉइंट से रेडियस ओपन की थी, सी पॉइंट से भी सेम रेडियस पे आपने एक
आर्क ड्रॉ करनी है और वो आर्क कितने डिग्री का एंगल बनाएगी हमारी 60 डिग्री का। नाउ डी एज अ सेंटर, अब हमने इस डी पॉइंट को सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है और सेम रेडियस पे एक सेकेंड आर्क कंस्ट्रक्ट करनी है और वो आर्क क्या होगी 120 डिग्री की होगी। फिर हमने ई को सेंटर कंस्ट्रक्ट करना है और थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है और वो आर्क कितने डिग्री की होगी हमारी 180 डिग्री की। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का हमने कंपास की हेल्प से एंगल क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्टली वी विल ड्रॉ अ रे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे एक रे। Suppose we have a ray AB of 7 सेंटीमीटर। मेरे पास एक रे है कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था कि हमने क्या ओपन करनी है, कंपास ओपन करनी है कोई भी एक सूटेबल रेडियस लेके। सपोज करो मैंने ये रेडियस जो ली है ओपन की है, जो कंपास मैंने वो 3 सेंटीमीटर की है। नाउ टेक ए एज अ सेंटर। अब हमने ए को क्या मान के चलना है, ए हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट है, ए हमारे पास सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करनी है, एक रेडियस, एक आर्क ड्रॉ करनी है। जो हमारा ए सेंटर पॉइंट है, इस ए सेंटर पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ करी, एक आर्क ड्रॉ करी और जो ये आर्क है वो ए बी को कट कर रही है किसी पॉइंट सी पे, और जो ये सी पॉइंट है इसी पॉइंट पे एंगल कितने डिग्री का होगा हमारा, 0 डिग्री का। अब हमने क्या करना है, जो ये सी पॉइंट है इस सी पॉइंट को सेंटर कंस्ट्रक्ट करके सेम आर्क पर एक नेक्स्ट आर्क लगानी है और जो आर्क होगी हमारी वो कितने डिग्री की होगी, 60 डिग्री की होगी। और जो हम ये आर्क लगाएंगे उसके लिए रेडियस हमारी सेम होगी। सेम रेडियस पर सी पॉइंट से हमने सेकेंड आर्क लगाई है और जो ये सेकेंड आर्क होगी हमारी कितने डिग्री की है, वो 60 डिग्री की। एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट डी, और ये पॉइंट क्या है हमारा, डी पॉइंट है। नाउ सेम रेडियस पर हमने डी पॉइंट से नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करी है और वो आर्क हमारी कितने डिग्री की होगी, 120 डिग्री की होगी। एंड द नेम ऑफ दिस आर्क इज ई। सेम हम अपने सेंटर पॉइंट किसको लेके चलना है, ई को, और हमने थर्ड आर्क ड्रॉ करनी है और जो ये थर्ड आर्क हमारी ड्रॉ होगी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का। एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट एम। अब हमने कंस्ट्रक्ट कौन सा एंगल करना है, 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री का। सबसे पहले मुझे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे किस पॉइंट पे फोकस करना है कि जो ये 30 डिग्री का एंगल है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में आता है। अब देखो मेरे पास 4 पॉइंट है, 0 डिग्री का जिस पे एंगल बन रहा है, सेकंड पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, थर्ड पॉइंट पे 120 डिग्री का, एंड फोर्थ पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल है मेरा,
180 डिग्री का। तो 30 डिग्री का जो एंगल है वो किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है हमारा, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो 30 डिग्री का एंगल है वो किन दो पॉइंट के बीच में आएगा मेरा, 0 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। तो जो मैंने आर्क ड्रॉ करनी है विद सेम रेडियस से, वो फर्स्ट आर्क जो ड्रॉ होगी वो कितने डिग्री से होगी हमारी, 0 डिग्री से। तो अब हमने कंपास को किस पे रखना है, 0 डिग्री पे, और एक आर्क लगानी है 0 और 60 के सामने। अब हमने सेकेंड आर्क कहाँ से ड्रॉ करनी है, 60 डिग्री से, क्योंकि जो 30 डिग्री का एंगल है हमारा वो किन दो पॉइंट्स के बीच में था, 0 एंड 60 के बीच में। तो हमारी जो फर्स्ट आर्क है वो कौन से पॉइंट से ड्रॉ होगी, सी पॉइंट से, जहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो सेकेंड आर्क है वो कहाँ से ड्रॉ होगी हमारी, डी पॉइंट से ड्रॉ होगी, जहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। तो अब इस डी पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है एंड दीज टू आर्क इंटरसेक्ट ऑन अ वन पॉइंट। अब ये आर्क किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन ज्वाइन दिस पॉइंट टू पॉइंट ए। अब हमने इस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देना है, ए पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। नाउ वी हैव एंगल PAB। अब मेरे पास जो ये एंगल है PAB आया है एंड वी हैव टू चेक। अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये एंगल है मेरा कितने डिग्री का कंस्ट्रक्ट हुआ है विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की हेल्प के बिना भी हम बता सकते हैं ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है। अब आपको पता है जो 30 डिग्री का एंगल है वो 0 एंड 60 के बीच में आया हमारा। सो फर्स्टली ऐड दीज टू एंगल्स। सबसे पहले हम इन दो एंगल्स को ऐड करके देख सकते हैं एंड देयर सम इज 60 डिग्री। और इन दो एंगल्स का जो सम है वो कितना आया हमारा, 60 डिग्री। उसके बाद हमने इनका क्या लिया, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जो इनके टोटल एंगल का बाइसेक्टर है वो कितना आया हमारा, 30 डिग्री। अब हमने जो एंगल कंस्ट्रक्ट किया है वो कहाँ से किया है, एक तो पॉइंट 0 डिग्री से और सेकंड हमने 60 डिग्री से। तो 0 और 60 का सम कितना हुआ हमारा, 60। उसके बाद हमने क्या लिया, इनका बाइसेक्टर लिया और इसका जो बाइसेक्टर आया वो हमारा कितना आया, 30 डिग्री का। तो जो ये हमारा एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो कितने डिग्री का हुआ है हमारा, 30 डिग्री का। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का एंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है सेम एज लाइक 30 डिग्री। अब हमने देखना है जो हमारा 45 डिग्री का एंगल है वो किन दो पॉइंट के बीच में आ रहा है। अब आपको पता है आपके पास 45 डिग्री का जो एंगल है वो 30 एंड 60 के बीच में आ रहा है। तो हमारे पास दो पॉइंट मिल गए अब 30 एंड 60 डिग्री, क्योंकि जो 45 डिग्री का एंगल है वो 30 एंड 60 डिग्री के बीच में आ रहा है हमारे पास। तो दो पॉइंट क्या मिल गए हमें, 30 एंड 60। सेम एज लाइक प्रीवियस एंगल, सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स का क्या लेके देख लेंगे, सम। एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अब इन दोनों एंगल का सम कितना है हमारा, 90 डिग्री। और जो इसका बाइसेक्टर होगा 90 डिग्री का वो कितना आएगा हमारा, 45 डिग्री। तो सेम रेडियस पे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और जो सेकंड पॉइंट है हमारा 60 डिग्री। तो जो हमारी फर्स्ट आर्क है
वो कहाँ से ड्रॉ होगी, 30 डिग्री से। और जो सेकेंड आर्क है हमारी कहाँ से ड्रॉ होगी, 60 डिग्री से, क्योंकि जो हमारा 45 डिग्री एंगल है वो किस किस के बीच में है, हमारा 30 एंड 60 के बीच में। तो जो हमारी फर्स्ट आर्क है वो किस पॉइंट से लगेगी, हमारी 30 डिग्री से। और जो सेकेंड आर्क है हमारी कहाँ से ड्रॉ होगी, 60 डिग्री से। नाउ वी हैव अ कॉमन पॉइंट। अब हमें क्या मिल गया, एक कॉमन पॉइंट मिल गया। एंड फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट ज्वाइन विद पॉइंट ए। इस कॉमन पॉइंट को हम किससे ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए से। एंड वी गिव द नेम ऑफ दिस पॉइंट Q। हमने इस पॉइंट का यहाँ पे क्या नेम दे दिया, Q नेम दिया। नाउ वी हैव एन एंगल QAB। अब हमारे पास जो एंगल आया है QAB वो कितने डिग्री का एंगल होगा, हमारा 45 डिग्री का, बिकॉज 45 लाइज बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री। जो 45 एंगल है वो 30 एंड 60 के बीच में लाई कर रहा है। QAB जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। एंड PAB, और जो PAB एंगल हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। I hope students you have understood the concept of construction of angles with the help of ruler and compass.